हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज जो आपको वीडियो बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है बिकॉज आप लोग एक न्यूज जो है वो कल से सुनते आ रहे होंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है जो हो गया है टोटली चेंज। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आया है वो चेंजेस क्या है, कुछ न्यूज वाले कुछ ई न्यूज़पेपर वाले बातें कर रहे हैं कि 10th एंड 12th बोर्ड नहीं होंगे अब से। तो ये क्या है, इसकी पूरी पड़ताल करेंगे यहाँ पे। टोटल न्यूज आपको मैं देने वाला हूँ, एक एक पॉइंट जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी जो निकाला है एजुकेशन पॉलिसी, ये सब क्या है एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ ताकि आप लोग के अंदर जो भी डाउट रहेगा वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना पड़ेगा। एंड आप अगर एक पेरेंट हो आप तो आपको भी ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोग के बच्चों के भविष्य की चीज है ये। एंड आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए सो दैट आप जो है अपने बच्चे को उस अकॉर्डिंगली जो है एजुकेशन सिस्टम में डाल सको एंड उसके हिसाब से पढ़ा सको। फ्रेंड्स, ठीक है, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट की पड़ताल करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं ये है क्या। एजुकेशन पॉलिसी क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ रहता है कि हम जो है उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग प्री प्राइमरी में जाते हैं, जूनियर केजी, सीनियर केजी, LKG भी बोलते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके सेकंड स्टैंडर्ड से लेके हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, फिर 12th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, हम 11th 12th पढ़ते हैं। उसके बाद हम ग्रेजुएशन में जाते हैं, मल्टी डिसिप्लिन चूज करते हैं जो हमें पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस आया है वो हर एक चीज के अंदर आया है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी से लेके अप टू स्टैंडर्ड 12 एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन के कोर्सेस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आए। तो है क्या, सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखो, आप लोग के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है, तो आप देखोगे हर एक पॉइंट इंडिविजुअल बताने वाला हूं। कुछ चीजें यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया तो वो मैं ओरली आपको बताऊंगा बिकॉज बोर्ड का स्पेस हमारे पास खत्म हो गया है, तो मैं वो ओरली भी बताऊंगा, तो भी आपको वो चीज भी नोट डाउन करना है अगर आप नोट डाउन करने वाले हो तो सबसे पहली बात, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है हम लोग का जस्ट कल के दिन ही हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिपार्टमेंट होते थे, अभी इसका नाम चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो ये डिपार्टमेंट ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे जाहिर किया था कि हम आने वाले कुछ दिनों में आप लोग को, एंड कब होने वाला है ये भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ दिनों के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी है वो चेंज करने वाले। सबसे पहला चीज कि एजुकेशन पॉलिसी इसके पहले कब बनाया गया था। बात करें, अभी हम लोग 2020 में प्रेजेंट है, तो इसके पहले लगभग 34 इयर्स पहले 1986 में ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बनाया गया था। एंड ये पॉलिसी में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट ये थी कि आपका जो पैटर्न था वो 10+2 का पैटर्न था, ठीक है। 10+2 मतलब आप 10th तक पढ़ोगे, नॉर्मल जैसे पढ़ते आ रहे हो, आप 10th तक पढ़ोगे, उसके बाद आपको 2 साल 12th तक पढ़ना पड़ता था, 11th एंड 12th, उसके बाद आप जाते थे ग्रेजुएशन के फील्ड में, ठीक है। तो ये टोटली चेंज करके अभी बना दिया गया है 5+3+3+4 के पैटर्न में। तो वो क्या है एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बोला 34 इयर्स पहले 1986 में इसको बनाया गया था। एंड न्यू पॉलिसी जो बनाया गया है, जो 2020 में जो कल के दिन ही यहाँ पे लॉन्च किया गया है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, बट अभी तक लागू नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये जो किया है इसकी प्रिपरेशन लगभग सरकार जो है वो 2 साल से कर रही थी, तो कल के दिन वो लोग ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम ये चीज लागू करने वाले हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारे HRD मिनिस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो भी एजुकेशन रिलेटेड चीजें होती है वो हमारी HRD मिनिस्ट्री करती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो ये डिपार्टमेंट करता है हमारा। एंड अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलो, ठीक है। जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अभी हैं, जैसे कि HRD मिनिस्टर हम जिसको बोलते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इन्होंने यहाँ पे खुद आके, एंड उनके कलीग्स भी थे साथ में, उन्होंने खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की में यहाँ पे बताया हुआ है। सेकंड चीज, जैसे मैंने बोला कि 10+2 पैटर्न चेंज हो गया है, किसमें 5+3+3+4 में। अब ये जो पैटर्न है ये है क्या, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए जानना, क्योंकि ये चीज जो है वो आप लोग नहीं जानोगे तो बहुत आगे जाके परेशान हो जाओगे दोस्तों। एंड कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसने इतना क्लियर कट बताया होगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एकदम क्लियर नॉलेज देने वाला हूं ताकि जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला चीज ये 5-3-3-4 है क्या। तो 5 मतलब क्या होता है, आपको अप टू द सेकेंड ईयर नहीं, मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड तक आप 5 साल पढ़ने वाले हो, उसके बाद 3 साल पढ़ने वाले हो, उसके बाद फिर 3 साल पढ़ने वाले हो, उसके बाद 4 साल पढ़ने वाले हो। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन टेंशन मत लो, मैं सभी चीज क्लियर करके लूंगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में छोटे से, तो वो कौन से मीडियम में लेता है, कौन से स्टैंडर्ड में लेता है, प्री प्राइमरी में होता है, जिसको हम लोग LKG जूनियर KG वगैरह बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जूनियर KG LKG वगैरह का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया गया है आपको ये जो 5 साल का सबसे पहला जो स्टेज रहेगा उसको नाम दे दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है। तो ये जो स्टेज है आपका 5 साल, जो स्टार्टिंग का इनिशियल 5 इयर्स रहेंगे, ये आपका फाउंडेशन स्टेज रहेगा। इसमें आपको नींव रखी जाएगी, आपको एक बेसिक चीजें बताई जाएगी। एंड यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, बेसिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में।
इसमें आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, प्री प्राइमरी से लेके, मतलब जो प्री प्राइमरी का बच्चा होता है जैसे ही वो एडमिशन लेगा तो प्री प्राइमरी के जो रहेंगे वो 3 साल रहेंगे। मतलब प्री प्राइमरी के अंदर आपके जो पहले 2 साल हुआ करते थे अब 3 साल रहेंगे, एंड उसके बाद 2 साल आपको पढ़ना है फर्स्ट में और सेकंड में। मतलब प्री प्राइमरी के 3 साल हो जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए, 5 साल आपको पढ़ना है ये वाले स्टेज में, ये वाले स्टेज में, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में। तो आपका इसमें बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होगा जो भी आपने अभी तक देखा होगा। सेकंड चीज आप देखोगे, अब इसके बाद आप आओगे अगले 3 साल, अपने आपने यहां तक आपने कहां तक पढ़ लिया, सेकंड स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टैंडर्ड के बाद आप आओगे थर्ड स्टैंडर्ड में। तो थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड आप यहाँ पे ये 3 साल में पढ़ने वाले हो। इसमें क्या रहेगा, इसको कैटेगराइज किया गया है हमारे मिडिल क्लास एजुकेशन के तौर पे। जैसे ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज था, ये था हमारा, ये रहेगा हमारा मिडिल क्लास एजुकेशन। तो मिडिल क्लास एजुकेशन में आपको थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड ये 3 साल पढ़ना है आपको। एंड इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जो बेसिक होते हैं, जैसे कि आप लोग अभी भी पढ़ते आ रहे हो, आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा, जो भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो एंड आपको नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, ये सभी चीज आप लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। तो मैथ्स एंड साइंस आपको यहाँ पे पढ़ना है इसमें, एंड आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट, टोटल 100% यहाँ पे गाइडलाइंस नहीं आई है, जैसे ही टोटल गाइडलाइंस आ जाएगी एक और वीडियो आप लोग के लिए बना के लेके आ जाऊंगा। अभी तक कंफ्यूजिंग थोड़ा सा चल रहा है, तो लाइक जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी चीजें वैसे ही मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अब आप यहाँ तक फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ लोगे, ये 3 साल में आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड तक पढ़ लिया। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद जब आओगे तो आप सिक्स स्टैंडर्ड में जाओगे, तो सिक्स स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड, ये 3 साल जो रहेंगे ये पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे अगले 3 साल के, जैसे जो कि है 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड। तो 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड को जो कैटेगराइज किया गया है इसको बोला गया है सेकेंडरी एजुकेशन। अब ये सेकेंडरी एजुकेशन जो कि पहले आपका हुआ करता था हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आपने पढ़ा होगा, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन को हटा के डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया गया है सेकेंडरी एजुकेशन, जिसमें आपको स्टैंडर्ड पढ़ना है 6th, 7th और 8th। और इसमें खासियत यह है, ये सभी चीज तो आप लोग पढ़ोगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सबसे अच्छी चीज की गई है मेरी तरफ से, मैं तो बिल्कुल खुश हुआ हूं ये चीज को पढ़ के, कि यहाँ पे कर दिया जाएगा कोडिंग को कंपलसरी। कोडिंग मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया भी था पहले भी, कि कंप्यूटर कोडिंग होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज। जैसे कि आपको पता है कि बाकी जो कंट्री से वो लाइक उनके 10th के पहले से ही करिकुलम में एकेडमिक ईयर में वो लोग क्या करते हैं, कोडिंग डालते हैं, ताकि जो बच्चा है वो जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें सीख जाए, कोडिंग करना सीख जाए, ताकि वो लोग कम उम्र में ही मोबाइल बनाना, मोबाइल के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, वेब डिजाइनिंग, ये सभी चीज वो लोग कम से कम उम्र में सीख पाएंगे, ताकि वो लोग अपने जो कंट्री है उसके जो डेवलपमेंट है उसके योगदान में शामिल हो जाए। फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा एक्शन है। आने वाला जो पीढ़ी है, हमारा यूथ जनरेशन जो है वो बहुत ही लाइक बोल सकते हो लकी है, क्योंकि हम लोग तो ये सब नहीं पढ़ा। हम लोग भी चाहते थे कि यार हमारे जब हमने पढ़ाई की थी तो ये सब होता तो हम लोग आज कहीं और होते फ्रेंड्स। तो बट जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर दिया कि कोडिंग यहाँ पे कंपलसरी कर दिया 6, 7, 8 में। बाकी सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन साथ में कोडिंग कंपलसरी कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आप जो ये फाउंडेशनल स्टेज यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये फाउंडेशनल स्टेज में आपको एक चीज कंपलसरी नहीं की है, जो कि इंग्लिश थी। तो आपको बहुत सारे स्कूल में देखा जाता है इंग्लिश मीडियम जो था वो कंपलसरी किया गया था, बट अभी ऐसा नहीं है। आपको जो लैंग्वेज है, मदर टंग है आपका, उसके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, मराठी मीडियम लेना चाहते हो मराठी मिल जाएगा, गुजराती मिल जाएगा। तो अलग अलग टाइप के मीडियम्स के यहाँ पे आपको ऑप्शनल मिल जाएंगे मदर टंग के हिसाब से अगर बात करें तो, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर कर समझ में आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे बात करता कि कोडिंग यहाँ पे कंपलसरी है। और एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में कि आपको बाकी सब्जेक्ट के साथ कोडिंग तो मिलेगी, लेकिन अगर आपको कुछ इंटर्नशिप करना है फ्रेंड्स, तो ये इंटर्नशिप करने भी मिलेगी आपको ये 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि आप लोग अगर पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, आपको पेंटिंग का शौक है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पेंटिंग सीख सकते हो, उसका इंटर्नशिप कर सकते हो। आपको कोडिंग सीखना है, सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आप कोई भी कंपनी में जाके वहां पे एक पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, वहां पे जाके सीख सकते हो वो चीज। तो वो इंटर्नशिप, जैसे कि आपको पता है इंटर्नशिप का मीनिंग क्या होता है। तो आपको जो चीज में इंटरेस्ट रहेगा, आप स्कूल के लेवल में होते ही, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको कॉलेज के लेवल से जाना पड़ता था इंटर्नशिप करने, लेकिन यहाँ पे स्कूल के लेवल से अब 6 स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कोडिंग करने के लिए या फिर कोई भी अदर चीजें करने के लिए इंटर्नशिप कर रहा है, तो सोचो वो कितना लकी है, कितना जल्दी चीजें सीख जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर दिया। एंड जो अगला 4 ईयर का पैटर्न है यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कर दी है, जो कि है आपका देखोगे तो 6, 7, 8 यहाँ पे पढ़ लिया आपने। उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 साल का एक अलग ग्रुपिज्म कर दिया यहाँ पे 4 इयर्स का। स्टैंडर्ड 9, 10, 11 एंड 12, जो कि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, पहले 10 तक था, फिर 2 था, ऐसा नहीं है। ये टोटली चेंज कर दिया है, 9, 10, 11, 12 कर दिया 4 साल। और ये 4 साल में फर्क ये है फ्रेंड्स कि ये 4 साल में आपको मिलेंगे ऑप्शंस जो आपको 10th के बाद मिलते थे। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में
एंड बहुत सारे ऐसे एकेडमिक कोर्सेज में क्या होते थे, आपके पास ऑप्शन होते थे कि या तो आप आर्ट्स लोगे, या तो आप साइंस लोगे, या तो आप लाइक कॉमर्स लोगे। तो आर्ट्स वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था, कॉमर्स वाला बच्चा आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता था। तो ऐसे केस में यहां पे एक बहुत अच्छा चीज कर दिया है, यहां पे प्रोवाइड कर दिया है मिक्स कोर्सेज कि अगर आप एक लाइक साइंस का स्टूडेंट हो आप, या फिर आपको साइंस में दिलचस्पी है तो आप साइंस तो पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको अकाउंट्स भी सीखना है, इसके अलावा आपको कुकिंग भी सीखना है, इसके अलावा आपको कुछ और चीज भी सीखनी है, तो आप वो कोर्सेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसा मल्टी डिसिप्लिनरी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इसका गाइडलाइंस अभी तक नहीं आया है, लेकिन जैसे जैसे क्लियर होते जाएगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो हम आपको बता के आ जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे 4 साल में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी मिल जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ आप कुछ और कर सकते हो, केमिस्ट्री के साथ आप अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आपको हिस्ट्री पढ़ना है साइंस के साथ तो वो भी पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल चॉइस यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने मिल गए हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले ऐसा नहीं होता था कि अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो उसको अगर साइंस के बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो नहीं पढ़ पाता था बेचारा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें आसान कर दी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत बड़ा एक चीज चेंजेस यहाँ पे लाया है, जो कि बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी काफी अच्छा लगेगा। और एक चीज ये है कि आपका ये जो 4 साल का कोर्स जो रहेगा 9, 10, 11, 12, इसमें रहेगा सेमेस्टर पैटर्न। अब ये सेमेस्टर पैटर्न है क्या? तो सेमेस्टर पैटर्न की अगर हम बात करें तो सेमेस्टर पैटर्न इज नथिंग बट आपका हर साल में रहने वाला है 2 सेमेस्टर, जैसे कि ग्रेजुएशन में होता था पहले। तो हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे। मतलब जो बच्चा पहले 1 साल के कोर्सेज में क्या होते थे मेनली कि आपने सिर्फ लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ाई कर लिया एंड थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया, पासिंग मार्क्स कर लिया रट्टा लगा के, तो वो हो जाता था पास। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हर 6 मंथ पे आपको मतलब टोटल 1 साल के अंदर आपको 2 एग्जाम देनी पड़ेगी, 2 सेमेस्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको पूरे साल लगभग पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आप साल भर पढ़ाई करोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा नॉलेज एंड कंसेप्चुअल नॉलेज आप गेन करोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि हर साल जो है आपको 2 सेमेस्टर की एग्जाम देनी पड़ेगी। ये वाला चेंजेस आई है। अब इसके अलावा क्या चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपको मैंने आपको स्कूलिंग लेवल तक बता दिया, मतलब 0 से लेके आपको 12th तक बता दिया। अब ये जो चेंजेस आपको दिख रहा है ये कब से लागू होगा? सवाल ये उठता है कि क्या ये साल 10th एंड 12th बोर्ड हो नहीं होगा? जैसे कि बहुत सारे लोग अभी 10th पास हुए, 12th पास हुए, तो उनका क्या होगा? एंड बहुत सारे लोग न्यूज जो है एंड बहुत सारे ई न्यूज पेपर है वो भी ऐसा बोल रहे हैं कि 10th एंड 12th बोर्ड हो गए रद्द, हो गए कैंसिल, ऐसे बहुत सारे न्यूज बता रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ये जो चीज लागू होने वाली है, ये आपको मैं बता दूं, ये होने वाली है 2022 से, ठीक है। ये चीज 2022 से लागू होगी। अभी तक गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन 2022 के बाद ही इसके ऊपर जो है चेंजेस किया जाएगा। और ये चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका पूरा का पूरा सिलेबस बदल जाएगा और टोटली न्यू एजुकेशन सिस्टम के माहौल में आप आ जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। अब ये चीज आपने 12th तक पढ़ ली, लेकिन इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो रह गए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात कि अगर आप 12th तक यहां पे पढ़ लिया, 12th के बाद क्या होगा? तो 12th के बाद अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप लोग 12th के बाद क्या करते थे, ग्रेजुएशन के बेस पे आते थे, तो 12th का मार्क्स काउंट होता था, ठीक है। बट यहां पे क्या हो गया, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीएटी। अगर बात करें तो आपको ये चीज पता होगा, आपने पहले सुना होगा सीएटी, दैट इज कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रहने वाला है। तो अगर कोई बच्चा 12th में कम मार्क्स लाता है या फिर कम मार्क्स आ गए हैं, उसको कुछ कोर्सेज को ज्वाइन करनी है ग्रेजुएशन में, तो उसके बेस पे अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है तो वो सीएटी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके वहां पे एडमिशन ले सकता है। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि सबके लिए होने वाला है फॉर फ्यूचर एडमिशन, जो भी वो ग्रेजुएशन के कोर्स करने वाला है। अब यहाँ पे बात यह आता है कि ये जो ग्रेजुएशन का कोर्स है इसके अंदर क्या चेंजेस आया है। तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस है जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आने वाले फ्रेंड्स एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले। सबसे पहला चीज कि ग्रेजुएशन में जो आपका सबसे पहला चीज आया कि जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फॉर एग्जांपल कि आपने ज्वाइन किया है कुछ कोर्स जो कि ग्रेजुएशन का नॉर्मली 3 साल का होता है, या तो 2 साल का होता है, या तो 4 साल का होता है, कुछ जगह 5 साल का भी होता है। अगर हम बात करें एमबीबीएस वगैरह की तो 5 साल का भी होता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि आपने ग्रेजुएशन ज्वाइन किया एंड ग्रेजुएशन करने में आप फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर लिया एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, कि आपने क्या किया, वो फर्स्ट ईयर तो पढ़ाई कंप्लीट कर ली, लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद आपने कॉलेज छोड़ दिया, ग्रेजुएशन छोड़ दिया, तो क्या करोगे आप? तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। अगर कोई बच्चा यहां पे फर्स्ट ईयर करके भी छोड़ता है तो उसको दिया जाएगा वो फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स 1 साल तक कंप्लीट किया है, तो वो चीज का आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले कि सिर्फ 1 साल पढ़ के कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से छोड़ देते थे, तो वो लोग का पूरा मेहनत जो 1 साल का था वो भी बर्बाद हो जाता था, डिग्री भी नहीं मिलता था उनको। तो यहाँ पे आपको
सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिग्री तो नहीं होगा, लेकिन डिग्री के लगभग इक्विवेलेंट एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आपने 1 साल वो पर्टिकुलर कोर्स की पढ़ाई की है। अब बात करें, कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो 2 साल पढ़ के छोड़ देता है, तो सेम यहां पे भी अगर कोई फर्स्ट ईयर करके छोड़ता है तो उसको मिलेगा सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर करके छोड़ता है तो उसको मिलेगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कि हाँ वो जो भी स्टूडेंट है, जो भी बच्चा है यहाँ पे, उसने 2 साल पढ़ाई की है, 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। और अगर कोई 3 साल पढ़ के छोड़ता है, जैसे कि आपको पता ही है कुछ कुछ कोर्सेज तो 3 साल के ही होते हैं, तो 3 साल कंप्लीट करता है तो उसको तो डिग्री डायरेक्टली मिल जाएगा, डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 3 साल के बाद जो उसका ज्यादा का होगा, फॉर एग्जांपल 4 ईयर का होगा, 5 ईयर का होगा, और उसने 3rd ईयर पे भी छोड़ दिया तो भी उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कोई बच्चा अगर 4 ईयर का पढ़ाई करता है, जैसे कि इंजीनियरिंग वगैरह होते हैं जो 4 साल के कोर्सेज होते हैं, तो 4 साल का कोई बंदा अगर प्रिपेयर करता है, 4 साल के बाद वो कॉलेज छोड़ता है, टोटल कंप्लीट करने के बाद छोड़ता है, तो उसको डिग्री तो मिलेगा ही फ्रेंड्स, लेकिन डिग्री के साथ एक चीज एडिशनल कर दिया है, यहाँ पे उसको मिलने वाला है साथ में रिसर्च सर्टिफिकेट, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भली बात ही पता होगा व्हाट डू मीन बाय रिसर्च सर्टिफिकेट एंड रिसर्च पेपर्स। जो लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स जो होते हैं वो फाइनल ईयर में एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करना पड़ता है उनको कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो रिसर्च पेपर का सर्टिफिकेट उनको वहां पे जो स्कूल है या फिर कॉलेज है एक गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे दिया जाएगा। तो ये भी एक एडिशनल चीज है जो कि आपके करिकुलम में बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया 4th ईयर के बाद। और एक छोटी सी चीज रह गई है फ्रेंड, जो कि है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का स्कीम। ये स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये होता है आपका कि आपको एक साथ करने मिल जाएंगे मल्टीपल कोर्स। की अगर आपको ग्रेजुएशन में 2-3 कोर्स करने हैं, जैसे कि एक कोर्स आप कर रहे हो लेकिन साथ में दूसरा कोर्स भी करना है, तो आप कर सकते थे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं था। आप 2-2 चीज एक साथ नहीं कर पाते थे, तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि आप मल्टीपल नंबर ऑफ एंट्री कर सकते हो, मतलब कोर्सेज में। अब आप कभी भी उसको छोड़ना चाहो, 1 साल पढ़ के छोड़ना चाहो, 2 साल के छोड़ना चाहो, आप छोड़ सकते हो, उसका सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे कोर्सेज आप एक साथ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यही था हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी लेवल टू अप टू द ग्रेजुएशन लेवल तक की कवर, जो कि थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शामिल। ऐसी बहुत सारी चीजें रह गई है फ्रेंड्स, तो वो हम लोग जो आने वाले वीडियो है जब टोटली क्लियर हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑफिशियल द्वारा टोटल गाइडलाइंस जब आ जाएगी, तो आपके लिए मैं और एक वीडियो बना के अच्छा सा लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको टोटली चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है आप लोग के लिए यहाँ पे एक टोटल क्लियर करने की, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे। कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे कि सर न्यू पॉलिसी के बारे में बताओ, क्या है क्या नहीं, कुछ पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए एंड आप लोग को टोटली एक्सप्लेन कर दिया जाए, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाया हूं ये हर बच्चा देख सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एक बोलते हैं 2-3 साल का बच्चा है, अगर उसको समझ में आ रहा है तो वो भी देख सकता है, क्योंकि उसके भी भविष्य यहाँ पे जुड़ी हुई है। एंड कोई ग्रेजुएशन का अगर स्टूडेंट है जो ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अपने बच्चे को इसके हिसाब से गाइड कर सकते हैं कि उनको आगे जाके क्या डिसिप्लिन चूज करवाना है, क्या कोर्सेज करवाना है, ये सभी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा मेहनत है आप लोग के लिए, जो मैंने वीडियो बनाया है, ये जरूर से आपको हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को शेयर करो, रिलेटिव्स को शेयर करो, पेरेंट्स अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हर एक लोग को बता दो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी से जान लो फ्रेंड्स, अभी से क्लियर हो जाओ, अभी से आपका गोल सेट कर लो कि क्या करना चाहिए ऐसे एजुकेशन सिस्टम के हेल्प से, तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार के एजुकेशनल अपडेट्स, और साथ में हम इस चैनल पे लेक्चर वीडियोस भी देते रहते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड, तो उसको भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।